देश में आई आपदा हो या दुश्मन की नापाक हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देने की बात हो, किसी भी रास्ते पर इनके पैर नहीं डगमगाते। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और कुछ मुश्किल पड़ोसियों से घिरा हुआ है, लेकिन इन जाबाजों का सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, किसी भी कीमत पर देश और देश के नागरिकों की सुरक्षा करना। आमतौर पर आप सेना के नाम पर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को ही जानते होंगे, पर भारत के पास कुछ ऐसी भी स्पेशल फोर्सेस है जो सबकी नज़र में आए बिना दुश्मनों के दांत खट्टे करने का हुनर जानती है। ये बात जानकर आश्चर्य होगा कि भारतीय कमांडो फोर्स को अलर्ट रहने के लिए और दुश्मन के अचानक हुए हमले से संभलने के लिए आधे घंटे से भी कम का समय मिलता है। आज के इस खास एपिसोड में भारत के ऐसे खतरनाक फोर्सेस के बारे में जानेंगे जो दुनिया को धूल चटाने में माहिर होते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीक्रेट फैक्ट्स हिंदी के एक खास एपिसोड में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दीजिए। मार्कोस मरीन कमांडो। मार्कोस इंडियन नेवी की एक स्पेशल ऑपरेशन यूनिट है। मार्कोस मरीन कमांडो सबसे ट्रेंड और आधुनिक माने जाते हैं। मार्कोस, जिसे 1987 में स्थापित किया गया था। मार्कोस कमांडो बनना आसान नहीं है। इसका प्रशिक्षण शायद दुनिया में सबसे मुश्किल है, जिससे कमांडो शारीरिक और मानसिक क्रूरता के लिए तैयार किए जाते हैं। देश के ये कमांडो जमीन, समुद्री और हवा में लड़ने के लिए पूरी तरह से सक्षम होते हैं। मार्कोस ने कारगिल वार, ऑपरेशन लीच, ऑपरेशन स्वान जैसे खतरनाक मिशन को अंजाम दिया था। गरुड़ कमांडो फोर्स। इंडियन एयरफोर्स ने 2004 में अपने एयर बेस की सुरक्षा के लिए आसमानी रक्षक गरुड़ फोर्स की स्थापना की थी। गरुड़ फोर्स हवाई युद्ध में माहिर मानी जाती है। अपने हुनर से इनको पता होता है कि कैसे दुश्मन की सीमाओं में घुसकर अपने सैनिकों को सफलतापूर्वक बाहर लाना है। गरुड़ कमांडो को युद्ध के दौरान दुश्मन की सीमा के पीछे काम करने के लिए ट्रेन किया गया है। आर्मी फोर्सेस से अलग ये कमांडो काली टोपी पहनते हैं। बाकी फोर्स से अलग गरुड़ फोर्स सिर्फ एयर फोर्स के सैनिकों को ही गरुड़ कमांडो बनने का मौका देती है। इनकी ट्रेनिंग 72 हफ्तों की होती है, जबकि पूरी तरह से गरुड़ फोर्स में शामिल होने में लगभग 3 साल तक का समय लग जाता है। इनका लक्ष्य होता है प्रहार से सुरक्षा। यह हर तरह के प्रहार से देश की सुरक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं। कोबरा कमांडो फोर्स। कोबरा कमांडो भारत की सबसे बेहतरीन फोर्सेस में से एक है। कोबरा फोर्स केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की स्पेशल फोर्स है। इन्हें भेष बदलकर दुश्मन पर हमला करने की खास ट्रेनिंग दी जाती है। ये दुनिया के बेस्ट पैरामिलिट्री फोर्सेस में से एक है। इसके लिए इन्हें खास गोरिल्ला ट्रेनिंग दी जाती है। इन्हें नक्सलियों से लड़ने के लिए भी भेजा जाता है। कोबरा फोर्स के कारनामे हमेशा गुप्त ही रहते हैं। दिल्ली में संसद और राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा के लिए भी इन्हें तैनात किया जाता है। एलिट पैरा कमांडोज। एलिट पैरा कमांडोज के कमांडो इजरायली टेओर असॉल्ट राइफल से लैस होते हैं। इंडियन आर्मी के एलिट पैरा कमांडोज ने इंडो म्यांमार बॉर्डर पर सर्जिकल मिशन को अंजाम दिया था। इस कमांडो यूनिट का निर्माण भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 में हुई जंग के दौरान हुआ था। ये सिर्फ जमीन नहीं, हवा में भी लड़ सकती है। एलिट पैरा कमांडो को पैराशूट से कूदकर दुश्मन के इलाकों में अंदर तक घुसने में महारत हासिल होती है। ये भारतीय सेना में एकमात्र फोर्स है जिन्हें अपने शरीर पर टैटू रखने की अनुमति है। ऐसा कहा जाता है कि हजारों से केवल 10 से 20% लोग ही इसकी ट्रेनिंग पास कर पाते हैं। घातक फोर्स। घातक फोर्स का काम भारतीय थल सेना के साथ काम करना है। ये एक 20 लोगों की पलटन होती है जिसका काम है दुश्मन को चौंकाना और फिर उस पर हमला करना। ये थल सेना से आगे चलकर काम करते हैं ताकि सेना को आने वाले खतरों का पहले ही पता चल जाए। यह दुश्मन के इलाके में छापा मारते हुए जाते हैं। यही नहीं, बड़े बड़े जंगी हथियारों से ये दुश्मन पर दूर बैठे हुए भी वार कर सकते हैं। कारगिल की जंग में भी इनका सहयोग रहा था। इनकी ट्रेनिंग बहुत ही कठिन व खतरनाक होती है। इन्हें पर्वतारोहण और 50-60 किलोमीटर तेजी से चलने की ट्रेनिंग दी जाती है। इन्हें ट्रेनिंग के दौरान हाथों में बंदूक पकड़कर और पीठ पर 20 किलो वजन लेकर मीलों दौड़ाया जाता है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी। अपने ट्रेडमार्क सफारी सूट में दिखने वाली एसपीजी को देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए तैयार किया गया है। इसका गठन 1985 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद किया गया था।
अब इसके कमांडो फोर्स पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके परिवारों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। एनएसजी ब्लैक कैट कमांडो। एनएसजी या ब्लैक कैट कमांडो देश में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध स्पेशल कमांडो फोर्स में से एक है। यह फोर्स अपने काम को करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाती, फिर चाहे वह दुश्मन को ढूंढकर निकालना हो या फिर देश में घुसे आतंकवादियों को मारना हो। 1984 में इस फोर्स का गठन किया गया था। यह फोर्स सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा के लिए लक्ष्य के तौर पर काम करती है। 26/11 के मुंबई हमले में बिना किसी मुसीबत के सफलतापूर्वक आतंकवादियों से निपटने में इन कमांडो का बहुत बड़ा हाथ था। ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसे बड़े मिशन को भी इस फोर्स ने बड़ी समझदारी से संभाला था। आज के इस खास एपिसोड में हमने देखा कि कैसे भारत के ये जाबाज कमांडो जान पर खेलकर दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए देश की सुरक्षा करते हैं। देश के प्रति निष्ठा और अतुलनीय योगदान के लिए इन जाबाजों को शत शत नमन। अगर आपको आज का एक खास एपिसोड अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और इसी तरह की रोमांचक और जानकारी से भरपूर वीडियोस देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।